स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज जो बाकी थे वो कंप्लीट कर दिए। उसके बाद थियरी स्टार्ट की। थियरी के अंदर एक क्वेश्चन स्टेट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो थियरी में आगे बढ़ रहे हैं हम। जितनी भी थियरी है देख लेते हैं, जो कुछ बाकी है जितना हो सके उतना आज के लेक्चर में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका डेफिनेशन लिखना है, जिसको हम सीवी लिखते थे एग्जांपल के अंदर। तो सीवी का फॉर्मूला क्या था? पहले तो सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। जैसे कि रेंज, तो उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर होगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है, उसका रिलेटिव मेजर कौन सा है? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशियो है, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, जिसको हम किस में लिखते हैं? हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। तो सीवी का फॉर्मूला क्या था? उसके ऊपर से उसकी डेफिनेशन बनेगी, सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों का रेशियो हुआ, गुणोत्तर थयो। इंटू 100 करते हैं मतलब एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों का रेशियो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, उसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन એટલે પ્રમાણિત વિચલન, એનું એ સાપેક્ષ માપ છે, रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस अंदर रहेंगे, देख लो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर। अब ये रिलेटिव रेट पे रिलेटिव मेजर का मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया रिलेटिव मेजर सापेक्ष माप। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन એટલે પ્રમાણિત વિચલન, એનું સાપેક્ષ માપ જે છે રિલેટિવ મેજર છે, એને શું કહીશું આપણે? કોએફિशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट इज द रेशियो। रेशियो मतलब गुणोत्तर, सीधी भाषाમાં, गुजरातीમાં। अभी हमने लिखा है 5:25, तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। 5:25 गुणोत्तर थયું। ठीक है, ओके। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों का रेशियो है, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, जेने આપણે ટકાવારી સ્વરૂપે રજૂ કરીએ છીએ। वी रिप्रेजेंट इट एज परसेंटेज, આપણે એને ટકાવારી સ્વરૂપે રજૂ કરીએ છીએ। तो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, सीवी का फॉर्मूला दे दिया, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो समझ गए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड पॉइंट, इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। समझ गए? चलो, देन नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएंस। वेरिएंस का डेफिनेशन लिखना है। तो वेरिएंस एनु बीजू नाम है बेटा मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। एमसीक्यू के अंदर कभी आ सकता है। व्हाट इज मीन स्क्वायर्ड डेविएशन? तो वेरिएंस इज मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। समझ गए? तो वेरिएंस क्या है? वेरिएंस मतलब क्या? तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, एनो वर्ग करीशु। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, चलो एसडी इज सिग्मा इज 5, तो उसका वेरिएंस क्या मिलेगा? तो वेरिएंस हमको मिलेगा सिग्मा स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5। स्क्वायर ऑफ 5 कितना होगा? 25। तो ये जो 25 मिला, इसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएंस। मतलब क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, उसको बोलेंगे वेरिएंस। या अदर वर्ड्स के अंदर उल्टा देखें हम, फॉर एग्जांपल आपको सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 25, तो सिग्मा कितना मिलेगा? तो उसका रूट करना पड़ेगा, 5 मिलेगा।
तो अदर वर्ड्स के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। पहला सीधी तरह से क्या बोलना है, तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अब उल्टी तरह से बोलना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। वेरिएंस क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। हो गया दोनों तरह से, समझे। चलो देखो अंदर, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर वर्ग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलनનો વર્ગ, is called variance. स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलनનો વર્ગ। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। इट इज डिनोटेड एज सिग्मा स्क्वायर। उसको क्या लिखना है, हमें सिग्मा स्क्वायर लिखना है, जैसे यहां मैंने लिख के बताया। सो वेरिएंस और एसडी स्क्वायर, देयरफॉर करके लिखेंगे वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का भी लिखते हैं, एसडी का सिग्मा लिखा और स्क्वायर किया, ठीक है। उससे उल्टा, इन अदर वर्ड्स, बीजी भाषाમાં स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये रहा। इन अदर वर्ड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो एसडी कैसे मिलेगा, तो अंडर रूट में वेरिएंस करना पड़ेगा, मतलब एसडी मतलब सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस मतलब वी, या सिग्मा स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज द बेस्ट और सुपीरियर। यहां ऐसा भी हो सकता है वर्ड, बेस्ट, सुपीरियर या आइडियल। जैसे कि आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यवर्ती स्थितिનું आदर्श माप। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था, तो आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था मीन। हमने देखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आइडियल और बेस्ट और सुपीरियर, तो हमको लिखना था वहां मीन। इसी तरह से आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन या बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, सुपीरियर मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या लिखना है, तो भाई सबसे पहले तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन 4 है। कौन से, रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चारों में से बेस्ट या सुपीरियर या आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के अंदर सभी मेजर्स का यूज होता है, इसलिए, ठीक है। चलो देखो, विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ट, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन बेस्ट है और सुपीरियर और आइडियल, आदर्श છે, सर्वोत्तम છે, ओके। एसडी इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है हमारा, एसडी, ठीक है, समझ गए। तो यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन किया है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। चलो देखते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब एब्सोल्यूट मेजर क्या है और रिलेटिव मेजर क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमने 4 मेजर्स देखे, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चारों जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है। और उसके रिलेटिव मेजर्स कौन से हैं, तो जैसे रेंज से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन से कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सॉरी। तो इस तरह के 2 टाइप के मेजर्स हमको मिलते हैं, एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी। अब ये एब्सोल्यूट मेजर्स क्या है और रिलेटिव मेजर्स क्या है।
ऐसे मेजर्स जिसको ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से हम डिनोट कर सकते हैं, एवा मापो जेने આપણે मूलभूत एकम वडे दर्शाई सकिए। फॉर एग्जांपल आपको हाइट दिया है सेंटीमीटर के अंदर, 5 बच्चों की हाइट दी है सेंटीमीटर के अंदर, तो उस हाइट से हम रेंज फाइंड किए, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किए, मीन डेविएशन फाइंड किए या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किए, तो उसका जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम सेंटीमीटर से बता सकते हैं। जैसे रेंज मिला आपको 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर, क्वार्टाइल डेविएशन मिला 28 सेंटीमीटर्स, तो ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से हम उसको बता सकते हैं, मापना मूलभूत एकम वडे એને દર્શાવી શકાય। They are called absolute measure of dispersion। उसको क्या बोलेंगे हम? absolute measure of dispersion बोलेंगे, जिस मेजर्स को हम ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से बता सकते हैं। ऐसे मेजर्स जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स। ऐसे 4 मेजर है, फिर से बता रहा हूं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसको 2 सीरीज का कंपैरिजन करने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी कंपेयर करना है, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, उसकी वेरिएबिलिटी कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम इस एब्सोल्यूट मेजर्स का यूज नहीं कर सकते। हमको 2 या उससे ज्यादा सीरीज का वेरिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, उसका कंपैरिजन करना है, तो कंपलसरी किसका यूज करना पड़ेगा? तो हमको यूज करना पड़ेगा रिलेटिव मेजर्स का। समझ गए? तो एब्सोल्यूट मेजर्स के 2 पॉइंट मैं सिंपल बता रहा हूं, फिर बोर्ड पे पढ़ के समझाता हूं। सिंपल बता रहा हूं, जिस मेजर्स को हम ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से डिनोट कर सकेंगे, ऐसे मेजर्स को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और दूसरा पॉइंट, ऐसे जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसका कंपैरिजन के अंदर यूज नहीं होगा। समझ गए 2 पॉइंट्स? और उसके बाद रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव मेजर्स किसको बोलेंगे? ऐसे मेजर्स जिसको हम ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से डिनोट नहीं कर सकते, एवा माप के जेने આપણે માપના મૂળભૂત એકમો વડે દર્શાવી सकता નથી। हाइट दिया हुआ था आपको सेंटीमीटर के अंदर, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आप फाइंड करके लाए, तो उसके बाजू में हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसके ऊपर से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी फाइंड करके लाए, तो वहां मुझे कंपलसरी परसेंटेज में लिखना पड़ेगा, वहां मैं सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करके लाए, तो वहां सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी फाइंड करके लाए, तो वहां भी हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। तो ऐसे मेजर्स जिसको हम ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से डिनोट नहीं कर सकेंगे, ऐसे मेजर्स को हम बोलेंगे रिलेटिव मेजर्स। और याद रखो कि रिलेटिव मेजर्स को हमेशा कहां रेशियो में बताएंगे या तो फिर परसेंटेज में बताएंगे। समझे? और दूसरा पॉइंट उसका दूसरा पॉइंट क्या है कि हम 2 या उससे ज्यादा सीरीज दी होगी, 2 अथवा વધારે સમૂહની માહિતી આપેલી હશે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર કમ્पेयरिंग द डेटा। डेटा की कंपैरिजन करने के लिए उसका यूज होता है। किसका यूज होता है? रिलेटिव मेजर्स का। जैसे हमने देखा था विच डेटा इज मोर स्टेबल, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या देखेंगे? जिसका सीवी स्मॉलर है वो ज्यादा स्टेबल है। विच डेटा हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, कौन सा डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है? तो जिसका सीवी लार्जर है उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है। मतलब क्या हुआ? 2 या उससे ज्यादा ग्रुप का डेटा दिया हुआ है, तो उसकी कंपैरिजन करने के लिए हमको 100% किसका यूज करना पड़ेगा? रिलेटिव मेजर्स का। समझ गए? एब्सोल्यूट मेजर्स, रिलेटिव मेजर्स।
एब्सोल्यूट मेजर को हमेशा ओरिजिनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से बताएंगे। और दूसरा पॉइंट कि एब्सोल्यूट मेजर्स का कंपैरिजन में यूज नहीं होगा। और रिलेटिव मेजर के अंदर रिलेटिव मेजर्स को कभी भी ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में नहीं बताएंगे। और दूसरी बात कि उसका कंपैरिजन करने के अंदर यूज होगा। तो एब्सोल्यूट मेजर 2 पॉइंट, रिलेटिव मेजर 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब पढ़ के बता रहा हूं, देखना। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रसारना निरपेक्ष माप। ठीक है, व्हेन वी मेजर द डिस्पर्जन, हम डिस्पर्जन मेजर करते हैं एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स, मूलभूत एकमो वडे दर्शावीए छे। It is called absolute dispersion, उसको absolute dispersion बोलेंगे। For example, if the variable is expressed in kilograms, वेरिएबल किलोग्राम में आपको दिया हुआ है, the absolute measure of dispersion would be expressed in kilogram। वेरिएबल आपको किलोग्राम में दिया है, तो जो भी एब्सोल्यूट मेजर फाइंड करके लाएंगे उस सभी के साइड पे बाजू में શું લખવું પડશે? तो किलोग्राम्स, बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स है इसलिए, समझ गए? चलो सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज ऑफ नो यूज, उसका यूज नहीं होता है, એનો ઉપયોગ નથી થતો। नो यूज फॉर कंपेयरिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को कंपेयर करने के लिए एब्सोल्यूट मेजर्स का यूज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ाऊं? चलो नेक्स्ट, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रसारना सापेक्ष माप। इट इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्पर्जन, એને સાપેક્ષ પ્રસાર કહેવાય। રિલેટિવ डिस्पर्जन। और શું લખ્યું છે? કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્પર્ઝન, એટલે ગુજરાતીમાં, શુદ્ધ ગુજરાતીમાં એને પ્રસારાંક કહેવાય। कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं या रिलेटिव डिस्पर्जन भी लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी भी लिख सकते हैं या रिलेटिव क्यूडी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से एमडी, इसी तरह से एसडी, इसी तरह से रेंज। इट इज प्योर नंबर, प्योर नंबर એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ એની યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ, માપના એકમથી મુક્ત છે। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव मेजर को किसी भी मेजरमेंट से नहीं बताएंगे। उसको बताने के लिए क्या तो रेशियो का यूज होगा या तो फिर परसेंटेज का यूज होगा। समझे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं रहेगा उसके एक्सप्रेशन में। ओके, गॉट इट? समझे? चलो आगे देखो। इट इज प्योर नंबर, वास्तविक संख्या छे, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापना कोई पण एकमथी ये मुक्त छे। देन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज यूज्ड। रिलेटिव मेजर का यूज होता है, किसमें यूज होता है? देखो, टू कंपेयर कंसिस्टेंसी ऑफ 2 और मोर सीरीज। 2 या उससे ज्यादा सीरीज आपको दी होगी तो उसकी कंपैरिजन के लिए किसका यूज होगा? रिलेटिव मेजर्स का यूज होगा। रिलेटिव मेजर्स का यूज होगा। समझ गए? चलो मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूट मेजर्स कौन से यहां में लिखने का रह गया है, आपका लिख देना। एब्सोल्यूट मेजर, देन रिलेटिव मेजर। चलो एब्सोल्यूट मेजर में हम लिखेंगे रेंज, तो उसका रिलेटिव मेजर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में हम लिखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देन मीन डेविएशन,
तो मीन डेविएशन का क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, लास्ट में फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर कौन सा लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस चैप्टर के अंदर दोनों तरह के मेजर्स हमने देखे, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। ये वाले जो है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाले जो चार मेजर्स है इसको एब्सोल्यूट मेजर्स बोलते हैं और इसको ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में डिनोट कर सकेंगे, दर्शा भी सका से, बट दे आर नॉट यूजफुल इन कंपेयरिंग द डेटा। ये वाले जो मेजर्स है वो डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं होंगे। और रिलेटिव मेजर्स किसको बोलेंगे, तो दे आर डेनोटेड, दे आर नॉट प्रेजेंट या दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये सबको ओरिजिनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दे आर यूजफुल इन कंपेयरिंग द डेटा। ये सब डेटा को कंपेयर करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, समझ गए, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देना, प्रिपेयर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। बाय एवरीवन, जितना बाकी रहा उतना नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बाय एवरीवन।